नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अज़मी एसके और आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो अंधेरे से शुरू होकर उजाले तक जाएगा। एक ऐसे सफर पर जो हमें ले जाएगा उस जमाने में जब बिजली नहीं थी। आज की दुनिया में बिजली हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब बिजली नहीं थी तब लोग रोशनी कैसे करते थे? उस समय सूरज ढलने के बाद रात के अंधेरे में डूबने के सिवा और कोई चारा नहीं होता था। लेकिन क्या वाकई में ऐसा ही था? क्या हमारे पूर्वजों ने अंधेरे को अपने ऊपर हावी होने दिया? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। इंसान ने अपनी जरूरत और समझदारी से रोशनी के कई तरीके खोज निकाले। आग की खोज से लेकर मशालों के इस्तेमाल तक और फिर दियों की टिमटिमाती लौ से मोमबत्तियों की रोशनी तक, इंसान ने अंधेरे से लड़ने के लिए हमेशा नए नए तरीके खोजे हैं। तो आइए आज हम साथ मिलकर इसी सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि पुराने जमाने में बिना बिजली के लोग रोशनी कैसे करते थे। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है आग की खोज से। आग जिसने इंसान को न सिर्फ गर्माहट दी बल्कि अंधेरे से लड़े डहाने का हथियार भी दिया। जब इंसान ने आग पर काबू पा लिया तो उसने उसे अपने साथ ले जाने का तरीका भी खोज निकाला। यहीं से शुरुआत हुई मशाल की। मशाल यानी लकड़डीढ़ी का एक ऐसा टुकड़ा जिसके एक सिरे को आग में जलाया जाता था। यह एक चलता फिरता उजाला था जिसे इंसान अपने साथ गुफाओं में, जंगलों में और यहाँ तक कि युद्धों में भी ले जा सकता था। कल्पना कीजिए दोस्तों, आप एक ऐसी गुफा में हैं जहां सूरज की एक भी किरण नहीं पहुंचती। चारों तरफ घुप अंधेरा है और आपके हाथ में है एक मशाल। उसकी लौ टिमटिमा रही है और उसके साथ साथ आपके आसपास की दुनिया भी जीवंत हो उठती है। मशाल सिर्फ रोशनी का जरिया ही नहीं थी बल्कि सुरक्षा का भी प्रतीक थी। जंगली जानवरों को आग से डर लगता था, इसलिए मशाल लेकर चलने का मतलब था खुद को उनकी नजरों से बचाना। हजारों साल तक मशाल ही इंसान की रोशनी का एकमात्र सहारा रही। यह एक ऐसी खोज थी जिसने इंसान को अंधेरे से बाहर निकाला और उसे एक नई दुनिया से रूबरू कराया। लेकिन दोस्तों, इंसान की फितरत है तरक्की करना और यही फितरत उसे आगे लेकर गई रोशनी के नए नए स्रोतों की खोज में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि मशाल के बाद इंसान ने रोशनी के लिए क्या इस्तेमाल किया। दोस्तों, मशाल भले ही रोशनी का एक अच्छा जरिया थी, लेकिन इसे हर जगह ले जाना आसान नहीं था। इसे लगातार जलाए रखने के लिए लकड़डीढ़ी की जरूरत होती थी और यह धुआं भी बहुत करता था। इंसान को एक ऐसे विकल्प की तलाश थी जो ज्यादा टिकाऊ हो, ज्यादा सुविधाजनक हो और कम धुआं करे। और इसी तलाश ने उसे पहुंचाया दिए तक। दिया एक छोटा सा मिट्टी का पात्र जिसमें तेल डाला जाता था और एक रुई की बत्ती जलाई जाती थी। यह एक ऐसी खोज थी जिसने रोशनी की दुनिया में क्रांति ला दी। दिए को बनाना आसान था, इसे इस्तेमाल करना भी आसान था और यह मशाल के मुकाबले बहुत कम धुआं करता था। सरसों का तेल, तिल का तेल, घी, ये सब दिए में जलाए जाते थे। हर घर में, हर गली में, हर मंदिर में दिए की रोशनी फैलने लगी। मिस्र में, यूनान में, भारत में, हर सभ्यता में दिए ने अपनी एक खास जगह बनाई। दिया सिर्फ रोशनी का जरिया ही नहीं था बल्कि यह तो खुशियों का प्रतीक बन गया। त्योहारों पर, उत्सवों पर घरों को दियों से सजाया जाता था। दिवाली का त्योहार, जो कि रोशनी का त्योहार है, वो दियों के बिना अधूरा है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक छोटी सी खोज ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। लेकिन इंसान की खोज यहीं खत्म नहीं हुई। आगे बढ़ते हुए उसने रोशनी के और भी नए नए तरीके खोज निकाले। चैप्टर 3, टाइटल मोमबत्तियां। रोशनी की नई लॉ बॉडी। दोस्तों, दिया भले ही रोशनी का एक बेहतरीन जरिया था, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं थीं। दिए का तेल अक्सर गिर जाता था और इसकी रोशनी भी बहुत तेज नहीं होती थी। इंसान को एक ऐसे विकल्प की जरूरत थी जो ज्यादा साफ सुथरा हो, ज्यादा टिकाऊ हो और ज्यादा रोशनी दे। और इसी जरूरत ने जन्म दिया मोमबत्ती का। लगभग 2000 साल पहले रोमन सभ्यता ने मोमबत्ती का इस्तेमाल शुरू किया। शुरुआत में मोमबत्तियां जानवरों की चर्बी से बनाई जाती थीं, लेकिन बाद में मधुमक्खी के छत्ते से मिलने वाला मोम, जिसे बी वैक्स कहते हैं, उसका इस्तेमाल शुरू हुआ। बी वैक्स से बनी मोमबत्तियां ज्यादा साफ सुथरी होती थीं, अच्छी खुशबू देती थीं और ज्यादा देर तक जलती थीं। धीरे धीरे मोमबत्तियां पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गईं। चर्च में प्रार्थना के दौरान, घरों में रोशनी के लिए और खास मौकों पर सजावट के लिए मोमबत्तियों का इस्तेमाल होने लगा। मोमबत्ती की रोशनी में एक अलग ही शांति होती है, एक अलग ही सुंदरता होती है। यह रोशनी सिर्फ अंधेरा ही दूर नहीं करती बल्कि यह मन को भी शांत करती है। तो दोस्तों,
देखा आपने कैसे इंसान ने अपनी जरूरत और समझदारी से रोशनी के एक और नए स्रोत को जन्म दिया। लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। आगे बढ़ते हुए हम 19वीं सदी में प्रवेश करेंगे, जहां रोशनी की दुनिया में एक और क्रांति आने वाली थी। चैप्टर 4, टाइटल लालटेन और गैस लैंप, आधुनिक रोशनी की शुरुआत। बॉडी दोस्तों, 19वीं सदी का दौर था तरक्की और नए आविष्कारों का दौर। इस दौर में विज्ञान ने तेजी से तरक्की की और इसका असर रोशनी के जरियों पर भी देखने को मिला। इस दौर में लालटेन और गैस लैंप का आविष्कार हुआ, जिन्होंने रोशनी की दुनिया में एक नया अध्याय लिखा। लालटेन, जो कि तेल से जलती थी, मोमबत्ती से ज्यादा चमकदार और टिकाऊ साबित हुई। इसमें एक कांच का गिलास होता था जो हवा से बत्ती को बुझने से बचाता था और इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। लालटेन का इस्तेमाल घरों में, दुकानों में और सड़े ढकों पर होने लगा। वहीं दूसरी तरफ गैस लैंप ने रोशनी की दुनिया में एक क्रांति ला दी। गैस लैंप, जैसा कि नाम से जाहिर है, गैस से जलता था। यह लालटेन से कहीं ज्यादा चमकदार होता था और इसमें धुआं भी नहीं होता था। शहरों में गैस पाइपलाइन बिछाई गईं और घरों, दुकानों और सड़े ढकों पर गैस लैंप लगाए गए। रेलवे स्टेशनों को रोशन करने के लिए भी गैस लैंप का इस्तेमाल किया जाने लगा। लालटेन और गैस लैंप के आविष्कार ने इंसान को पहली बार ऐसी रोशनी दी जो लगभग दिन के उजाले के बराबर थी। यह एक ऐसा दौर था जब अंधेरा धीरे धीरे दूर होने लगा था और दुनिया रोशनी की तरफ बाश रही थी। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने आगे चलकर बिजली के आविष्कार का रास्ता तैयार किया। आउटरो, टाइटल रोशनी का सफर। आगे बढ़ते हुए बॉडी तो दोस्तों, इस तरह प्राचीन समय में बिना बिजली के लोग रोशनी का इंतजाम करते थे। मशाल से लेकर गैस लैंप तक इंसान ने एक लंबा सफर तय किया है। हर नए आविष्कार ने न सिर्फ रोशनी दी, बल्कि जिंदगी को भी आसान बनाया। आज भले ही हम बिजली के युग में जी रहे हैं, लेकिन हमें अपने पूर्वजों के इस संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।